दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से क्लास में। आज हम क्लास 12 के जो समाकलन वाला भाग है उसमें हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं कि समाकलन की विधियाँ क्या होती हैं, समाकलन को कैसे करते हैं, है ना। समाकलन की विधियों में आज हम पढ़ेंगे जिसमें दो विधि होती हैं हमारी। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, समाकलन में हम पढ़ेंगे समाकलन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें दो चीज़ हम पढ़ेंगे। पहला तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और दूसरा होता है खंडशः समाकलन। ये दोनों जो टॉपिक हैं अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में जो है यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। घुमा के यहीं से क्वेश्चन दे देता है, जो क्वेश्चंस आपके होते हैं यहीं से ही आते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में क्या होता है, जैसे इसमें आपका मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है। प्रतिस्थापन में आप देखेंगे तो मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ax प्लस बी ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। अब इसका जो है हमें वहाँ क्या करना है, देखना है ना। हमें इसका ये फंक्शन होता है और फंक्शंस में ऐसे कुछ दिया होता है। फंक्शंस के स्थान पे यहाँ पे जो आपका है साइन है, कॉस है, कुछ भी लॉग कर सकता है, साइन कॉस टेन, है ना, लॉग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकता है। और यहाँ पे आपका कुछ दे देगा, ठीक है, जिसमें देखिए आपका ये और भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है और एक्स आपका वेरिएबल में हो जाता है। तो देखिए इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस फंक्शन का जो सॉल्यूशन होता है, आप देखेंगे कि जब इसे सॉल्व करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में आता है। ये आपका फंक्शन दिया होता है इस टाइप का। इसमें जब सॉल्व करते हैं तो 1/a और फंक्शन ax प्लस बी और प्लस सी कॉन्स्टेंट, मतलब इस टाइप का कुछ इसका सॉल्यूशन जो है निकल के आता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। तो ये फंक्शन था आपका इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ax प्लस बी, तो इसका जो इंटीग्रल है कुछ इस टाइप से आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ax प्लस बी, तो ये हम प्रतिस्थापन द्वारा ऐसे समाकलन को करते हैं। प्रतिस्थापन में करते क्या है, ये जो साइन के बाद वाला जो आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, साइन भी ये फंक्शन है ना, साइन का ये पूरा फंक्शन और ये फंक्शन। अब इसमें करेंगे क्या, ये वाला जो दिया है इसे हम कुछ लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट करेंगे और फिर इंटीग्रल लगा के सब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था साइन ax प्लस बी, इसमें हम मान लेंगे कि माना t इज इक्वल्स हमारा है ax प्लस बी, तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर ax का करेंगे x के सापेक्ष, तो ये होगा, है ना, और b का 0 हो जाएगा। तो उसे लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो dt की वैल्यू आई वो हमारा है a dx, या dx जब निकालें तो हमारा dt बाय ये हो जाता है। तो ये वैल्यू आपको याद में रखना है। अब यहाँ पे हम इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब इसे हम t मान चुके हैं तो ये हमारा पूरा हो जाएगा क्या, साइन t, ठीक है, साइन t इंटीग्रल लगा देंगे। अब साइन t का हम जानते हैं क्या होता है, साइन t का हमारा इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी यहाँ पे जो है साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स होगा, है ना। इसे हमें समाकलन करना है, समाकलन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसे सॉल्व करेंगे तो यह जगह आपका साइन t इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे डी एक्स की हम वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन इंटीग्रल ऑफ साइन t इंटू डी टी अपॉन ए। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ले लेंगे तो 1/a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन t इंटू डी टी। अब साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t होता है, आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा 1/a माइनस कॉस टी माइनस कॉस टी, है ना, और प्लस में सी, माइनस को आगे लेंगे और ठीक से इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/a इंटू कॉस टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। टी हमने क्या माना था, ax प्लस बी और प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन साइन ax प्लस बी जो था उसका हमने इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाला, वो कितना आया, 1/a कॉस ax प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर 1 है तो इस ऑर्डर में आया है, मान लो पावर 2 होता तो इसी का जो है ऑर्डर बदलता रहता, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये आपका हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। हमने क्वेश्चन लिया था साइन, हमने पहले क्वेश्चन क्या लिया था, साइन ए एक्स प्लस बी, है ना, इसका इंटीग्रेशन निकाले थे एक्स, है ना, ये वाला लगाया था क्वेश्चन। मान लीजिए साइन के स्थान पे यहाँ पे लॉग हो जाए, तो लॉग वाला कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ऐसे हो लॉग ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और इसका निकालना हो इंटू डी एक्स, तो ये भी आपका प्रतिस्थापन विधि से निकलता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे हमें टी मानना है, ये जो हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, ये भी एक फंक्शन है, तो इसे टी मानना है, तो लिखेंगे माना टी इज इक्वल्स ए एक्स प्लस बी। फिर वही काम एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली ए, और बी का क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, डी टी अपान ए, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल क्या बनता है, लॉग टी इंटू डी एक्स, है ना। अब डी एक्स की वैल्यू जो है हम यहाँ पे ये वाली चीज़ रखते हैं, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है लॉग टी इंटू डी टी अपान ए। वही काम करते हैं, ए को बाहर लेंगे, वन अपान ए इंटीग्रल ऑफ लॉग टी इंटू डी टी करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं लॉग टी का क्या होता है, वन अपॉन टी, तो यहाँ से हो जाएगा वन अपान ए इंटू वन अपान टी और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो वन अपान ए इंटू टी क्या है, वन अपान ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, तो ये हमारा हो जाता है फाइनल इंटीग्रल। मतलब किसी भी फंक्शन का, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास आएगा वन अपान ए फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी। तो ये फॉर्म जो आपका जनरेट होके आता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस और क्या टाइप्स होते हैं इसके। देखिए अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, यहाँ पे देख बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे देखिए ए जो आपका है, ये आपका ये कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। तो किसी कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ते हैं इस टर्म में, तो उसका कैसे होता है इंटीग्रेशन, इसको हम सीखेंगे। ये वही प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल हम मान लेते हैं ए टी, या t जो हमारा है वो x अपान ए के बराबर होगा, ठीक है। x हमने यहाँ पे लिखा है, माना x बराबर क्या है, 80 है, तो t जो है x अपान ए के इक्वल हो जाएगा। अब क्या ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि इसे इस टर्म को हमें आसान बनाना है, इस ए स्क्वायर के टर्म में इसे चेंज करना है, तो उसके लिए हमें ये जो है वो मानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि माना x बराबर क्या है, 80 है, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो x अपान ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जो हमने वैल्यू निकाली हुई है उसी को मान लेंगे, या जो हमने वैल्यू यहाँ पे मानी है उसी को यहाँ पे रखेंगे। तो वन अपान ए स्क्वायर को ऐसे ही, यहाँ पे x बराबर हमने लिखा है 80, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और फिर टी स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने x बराबर माना है 80, इसका हम क्या कर देते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt, और इज इक्वल 80 का करेंगे तो फिर हमारे पास a ही बचेगा। तो यहाँ से dx की जो वैल्यू हो गई वो a इंटू डी टी हो गई। ये वैल्यू क्या करेंगे, हमें जो यहाँ पे dx दिया हुआ है ना, अगर जो ये वाला पूरा टर्म t में हो गया तो फिर इसे भी तो t में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमने यहाँ पे रख देना है। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन प्लस टी स्क्वायर, है ना, इंटू डी एक्स के स्थान पे रखेंगे ए इंटू हमारा डी टी, ठीक है। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ नीचे एक ए बचेगा, उसे कॉमन ले लेंगे, वन अपान ए इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम पढ़ के आए हैं कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये हम पढ़ के आए हैं, या ऐसे समझिए डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका क्या होता था हमने निकाला हुआ है, तो वन अपान, है ना, वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan इनवर्स t, तो 1/a इंटू टेन इनवर्स t और प्लस में c, है ना। इतने का क्या हो गया, इतना जो आपका पार्ट है ये कहाँ चला गया, tan इनवर्स t की ओर, है ना। और प्लस में c एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब t की वैल्यू हमने जो निकाली हुई है x/a, ये यहाँ पे रख देंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो 1/a इंटू tan इनवर्स, यहाँ पे t की वैल्यू x/a और प्लस में c, ये इसका हो जाता है समाकल, है ना। तो यहाँ पे हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। आगे हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं ताकि आपके जो है पूरे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के जो है क्लियर हो जाएं। देखिए हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिया हुआ है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो ये 2x और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दो फंक्शंस हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये हमने t मान लिया। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से करने पर अभी आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब यह जो t जो है वो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो ये हो जाएगा dt/dx, t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx, और यहाँ पे 2x का एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, और 1 का करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो dx की वैल्यू आएगी, ऐसे समझिए कि यहाँ से जो dt है वो 2x इंटू dx हो गया। अब यहाँ से dx निकालेंगे तो हमारा dt/2x हो जाएगा, ठीक है। ये dx की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो अब जो माने हुए हैं वैसे हम बनाएंगे। तो 2x इंटू साइन, इससे पूरा क्या माने हैं, t माने हैं, तो साइन t इंटू dt क्या है हमारा, सॉरी dx क्या है, dt/2x है। अब यहाँ से देखिए 2x कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा टोटली साइन t इंटू डी टी, ठीक है, साइन t इंटू डी टी। अब साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो कॉस t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x जो हमें दिया हुआ है, ये साइन या कॉस लॉग के बीच में अंदर जो फंक्शन होता है उसी को हमें मानना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट t इज इक्वल्स tan इनवर्स x, है ना। अब x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा dt/dx, और tan x का क्या होता है, हमने आपको निकाल के बताया था, tan x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमारा जो dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये हमारा dx के इक्वल हो जाएगा। मतलब जहाँ dx है वहाँ पे ये वैल्यू हम रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हमने t लेट किया है तो t करेंगे, और dx के स्थान पे क्या रखेंगे हम, dx के स्थान पे हमें रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, है ना। तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फिर वही आएगा साइन t इंटू डी टी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का आपका माइनस कॉस x होता है। तो यहाँ पे t है तो माइनस कॉस, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, माइनस कॉस t प्लस में c। अब t की वैल्यू रखेंगे तो माइनस कॉस, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने क्या लेट की है, t की वैल्यू हमने tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और प्लस में c। तो ये हमारा